जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम निखिल मिश्रा है और हम लोग क्लास 10th सीबीएसई में 2025 में ट्रिग्नोमेट्री के आए हुए सवालों को कर रहे हैं। इसके पहले भी 2 क्लासेस हो चुकी हैं, अगर आप चाहें तो उसे चेक कर सकते हैं और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो, तो आप इसे लाइक कर दें। तो देखिए, ये सेट नंबर इधर लिखा रहता है कि मैं जो भी सेट का सवाल सॉल्व करता हूँ, वो आपका सेट नंबर सब लिखा रहता है। जैसे यहाँ पर ये क्वेश्चन है, ठीक है? तो ये जो क्वेश्चन है, ये एमसीक्यू में सवाल आया हुआ था कि इफ़ x इक्वल्स टू इतना, y इक्वल्स टू इतना, तो हमें x और y में रिलेशन निकालना था। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे? बस देखिए, यहाँ पर आपको कॉस की वैल्यू पुट करनी है। क्या हो जाएगा भाई? √3/2 माइनस इसकी वैल्यू 1/2, तो यहाँ से क्या आ जाएगा? 2√3 माइनस 1। ये आ गया x की वैल्यू। y की वैल्यू फाइंड करते हैं हम लोग। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी? tan 60 की वैल्यू होती है √3 माइनस cot 60 की वैल्यू होती है 1/√3। इसको अगर हम लोगों ने सॉल्व किया तो देखिए यहाँ पर अपॉन 1 है। 1 और √3 का एलसीएम कितना हो जाएगा? √3, 1 इंटू √3, तो √3 मिलेगा। तो √3 का मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे और √3 का मल्टीप्लाई √3 में करने पर 3 मिलेगा। 3 माइनस √3 का डिवीज़न क्या है इसमें? तो 1 मिलेगा। तो 1 का मल्टीप्लाई 1 मतलब 2/√3 आ रहा है इधर। अब हमें बेसिकली चेक करना है कि √3 माइनस 1/2 और 2/√3 में कौन बड़ा है? तो कैसे करें? देखिए, इसको करने के लिए आसान तरीका क्या मैं देख पा रहा हूँ, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करें। तो जब 2 यहाँ से इधर आ गया तो कितना हो जाएगा? 4 आ गया। और यहाँ पर √3 का मल्टीप्लाई यहाँ हुआ तो 3, √3 का मल्टीप्लाई यहाँ हुआ तो माइनस √3। अच्छा, 3 माइनस, देखिए आप यहीं से पता लगा सकते हैं कि यहाँ पर कौन है? 3 है और यहाँ पर कौन है? √3 है। तो 3 में से कुछ माइनस होगा। हालाँकि √3 की वैल्यू 1.7 होती है, तो 3 में से 1.7 अगर माइनस हो रहा है, हाँ, तो देखिए यहाँ पर क्या है, इसकी वैल्यू होती है 1.7 और 3, तो 3 में से 1.7 अगर घटेगा तो ज़ाहिर-सी बात है 4 से तो कम आएगा। तो यहाँ पर 3 में से कुछ चीज़ घट रहा है और 3 ऑलरेडी 4 से छोटा है। तो ये चीज़ कॉन्सेप्ट की बात है, ये तुरंत समझ में आ जाएगी कि यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 3 में से कुछ घट रहा है, तो यार ये बड़ा हो जाएगा, मतलब y क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा x से। ये इसका आंसर होगा। ये आपका 1 नंबर के एमसीक्यू में आया हुआ था। अगले क्वेश्चन को देखिए हम लोग, तो ये हमें लिखा हुआ था, देखिए भाई ये जो क्वेश्चन है, ये आपका 2 नंबर में आया हुआ था, ठीक है? इफ़ ये हमें कंडीशन दी गई है a sec थीटा प्लस b tan थीटा इक्वल टू m प्लस n और ये दिया हुआ है n, तो हमें प्रूफ करना है ये। तो देखिए ये पे कैसे सॉल्व करेंगे? ये बताइए, हमें क्या पता है? हमें दिया गया है a sec थीटा प्लस b tan थीटा इक्वल टू m प्लस n, ठीक है? अच्छा देखिए, sec के साथ यहाँ पर कौन है? b है। b sec थीटा प्लस a tan थीटा इक्वल टू, ठीक है? देखिए उस क्वेश्चन में थोड़ा-सा ये मैंने गलत लिखा हुआ था, मैं वही चेक कर रहा था। तो अभी क्या हो जाएगा? a sec थीटा प्लस b tan थीटा इक्वल टू m और b sec थीटा प्लस a tan थीटा इक्वल टू n। अब ये बताइए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अगर मैं इसको क्वेश्चन नंबर 1 इसको 2 मान लेता हूँ, तो sec और tan में आइडेंटिटी क्या है? sec और tan में आइडेंटिटी है sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो हमें यही फॉर्म बनाना है। हम करेंगे क्या? हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 के स्क्वायर में से इक्वेशन नंबर 1 के स्क्वायर में से इक्वेशन नंबर 2 के स्क्वायर को हम लोग माइनस करेंगे। हमें क्या मिल जाएगा? देखिएगा, अगर मैंने इस पूरे का स्क्वायर किया, हमें मिल जाएगा a स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा और प्लस 2ab सेक थीटा tan थीटा और इधर किया तो m का स्क्वायर। यहाँ पर क्या हो जाएगा? b सेक स्क्वायर थीटा प्लस a tan स्क्वायर थीटा प्लस 2ab सेक थीटा
tan थीटा इक्वल टू एन स्क्वायर। अब मुझे करना है माइनस ऊपर वाले में से नीचे वाले को, मैंने किया सभी का साइन चेंज। क्या मिल जाएगा? तो देखिए यहाँ पर क्या है, सेक स्क्वायर हमारे पास कॉमन आ गया, सेक स्क्वायर थीटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस यहाँ पर tan स्क्वायर थीटा मेरे पास कॉमन मिल गया, ए स्क्वायर माइनस यहाँ पर हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। देखिए बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। और देखिए ये 2ab सेक tan, यहाँ पर 2ab सेक tan कैंसिल हो जाएगा। इस साइड क्या आएगा, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, तो यहाँ पर देखिए हो रहा है कि अगर मैं इसको सेक स्क्वायर थीटा करूँ, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लाने के लिए यहाँ पर अगर हमने माइनस को ले लिया कॉमन, तो माइनस को हम खींच के बाहर ला दिए, तो ये क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। और इसका साइन चेंज, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या निकल रहा है भाई, कॉमन निकल रहा है। अंदर क्या बचा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। अब सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। यहाँ पर इसकी वैल्यू आ रही है 1, तो मेरे पास मिल क्या रहा है, देखिएगा मेरे पास मिल रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। तो यहाँ से एन स्क्वायर को हम लोग यहाँ ला देंगे, ए स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हम लोगों का यही चीज़ लाना था, ये हमारा प्रूफ हो चुका है। यहाँ पर देखिए इस सेट में कुछ अच्छे क्वेश्चंस आए हुए थे, ये दोनों ही सवाल बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं 2 नंबर के हिसाब से। आप देखिए सेकंड क्वेश्चन में हमें क्या लिखा हुआ है कि यूज़ दिस आइडेंटिटी टू प्रूफ दिस वन। क्या करेंगे हम लोग, ये बताइए। हमें दिया क्या गया है, हमें दिया गया है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। मुझे tan लाना है, या आप इधर देखिए कॉस स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर के प्लेस में यहाँ पर 1 है। मतलब क्या, अगर हम लोग यहाँ पर कॉस स्क्वायर की डिवीज़न करें तो मेरे पास 1 आएगा। यहीं से हमें हिंट पकड़ना है कि हमें दोनों ओर कॉस स्क्वायर ए से डिवीज़न करना है। क्या मिल जाएगा, देखिए साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए। ये बताइए साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, तो साइन अपॉन कॉस क्या होता है, tan होता है। इसीलिए यहाँ पर आ जाएगा tan स्क्वायर ए प्लस इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, और यहाँ पर सेक स्क्वायर ए। हमें दिखाना क्या है, tan स्क्वायर प्लस ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए, ये हमारा शो हो गया है। ये पहला क्वेश्चन था। सेकंड क्या कहा जा रहा है, हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ tan ए व्हेन सेक ए इक्वल टू 5/3। ठीक है, तो मेरे पास फॉर्मूला क्या है, tan स्क्वायर ए प्लस 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। सेक स्क्वायर ए, अच्छा मतलब 5/3 का स्क्वायर, ये 1 है क्या, हमें निकालना 10 की वैल्यू, तो 1 को हम लोगों ने यहाँ पर ट्रांसपोज कर दिया, और यहाँ पर क्या आ रहा है tan स्क्वायर ए। तो देखिए 5 का स्क्वायर 25/9 माइनस 1, एलसीएम लिया तो 9 हो गया, 25 माइनस 9, और ये वैल्यू आ रही है tan स्क्वायर ए की। ठीक है, तो tan स्क्वायर ए की वैल्यू कितनी आ गई, 16/9, कहने का मतलब 4 अच्छा tan ए की बात करेंगे तो देखिए स्क्वायर जब यहाँ पर आएगा तो क्या बन जाएगा, √16/9। तो tan ए की वैल्यू कितनी आ गई, 4/3। ये इसका आंसर आ गया। देखिए ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है क्योंकि मैं यहाँ पर 3 सेट को साथ में सॉल्व कर रहा हूँ, सारे 1 या 2 नंबर वाले सवालों को। देखिए मुझे यहाँ पर इस कोड में ये भी क्वेश्चन दिया गया था, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू 90 दी गई है और अल्फ़ा की वैल्यू 2 बीटा दी गई है, तो मुझे ये इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए मेरे पास अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो क्या करेंगे, ये बताइए अल्फ़ा की वैल्यू क्या दी गई है, 2 बीटा दी गई है, तो बस मैंने यहाँ पर 2 बीटा को पुट किया और यहाँ पर 90, तो मतलब 2 और 1 3 बीटा इक्वल टू 90। तो बताइए बीटा की वैल्यू कितनी आ गई, बीटा की वैल्यू आ गई 30 डिग्री। जब बीटा की वैल्यू आ गई 30 डिग्री तो अल्फ़ा कितना आ जाएगा, 30 का डबल लिखा हुआ है ना, अल्फ़ा इक्वल टू 2 बीटा, तो 30 का डबल कितना हो जाएगा 60। बस ठीक है, मेरे पास ये काम हो गया। कॉस स्क्वायर अल्फ़ा मतलब कॉस 60 का स्क्वायर चाहिए, साइन स्क्वायर बीटा मतलब साइन 30 का स्क्वायर चाहिए। क्या हो जाएगा, कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2 और इसका मैंने किया स्क्वायर,
साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2, इसका क्या स्क्वायर क्या आ जाएगा भाई 1/4 प्लस 1/4 और मतलब 4 टू 1/2 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अब इस क्वेश्चन को देखिए। देखिए ये दोनों क्वेश्चन भी आपके 1 नंबर वाले में आए थे। तो tan स्क्वायर हालांकि रिपीटेड क्वेश्चन है, एक बार एक किसी और सेट में भी आया था। माइनस आप पिछले के जितनी भी क्लासेस हुई हैं 2 क्लासेस हुई हैं आप उसमें चेक कर सकते हैं। अच्छा 1/cos और यहाँ पर क्या है सेक, मैंने 1/cos को लिखा सेक थीटा और यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है सेक थीटा में, तो tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए। मेरा फार्मूला क्या कहता है भाई, फार्मूला कहता है सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। लेकिन अब मुझे tan स्क्वायर में से सेक स्क्वायर को करना है माइनस, तो ये जब इधर आएगा तो ये चल जाएगा इधर, कहने का मतलब -1 इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर tan स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी -1। देखिए हालांकि ये जो क्वेश्चन है ये आपका हाइट एंड डिस्टेंस का है, पर 1-2 नंबर में आया था, मैं इसे करा दे रहा हूँ। लिखा हुआ है अ लैडर 14 मीटर लॉन्ग लीन्स अगेंस्ट अ वॉल। ये एक वॉल है, ये ग्राउंड है। इस वॉल से ये लैडर ऐसे लीन किया गया है। इफ द फुट ऑफ द लैडर इज 7 मीटर फ्रॉम द वॉल, इस दीवार से इस सीढ़ी का जो फुट है वो 7 मीटर लॉन्ग है। देन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द वॉल। अच्छा हमारे पास लैडर का हमारे पास लेंथ दिया गया 14 मीटर, ठीक है, तो हमें ये एंगल निकालना है। अच्छा जब दीवार है और यहाँ पर क्या है ग्राउंड, तो जाहिर सी बात है बिल्कुल ये 90 डिग्री बनेगा। हमें इस थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। ये बताइए थीटा के रिस्पेक्ट में ये क्या है परपेंडिकुलर, ये क्या है बेस है और ये क्या है हाइपोटेन्यूज है। तो बेस और हाइपोटेन्यूज को कौन रिलेट करता है कॉस ऑफ थीटा। क्या इसकी वैल्यू हो जाएगी 7/14, तो कॉस ऑफ थीटा की वैल्यू क्या आ गई 1/2। और हमें टेबल से पता होना चाहिए या याद होना चाहिए पक्के तौर पर कि कॉस थीटा में हाफ वैल्यू किसकी होती है, तो वो होती है कॉस ऑफ 60 की। तो यहाँ से क्या आ रहा है थीटा की जो वैल्यू है वो 60 डिग्री के इक्वल है। ठीक है, अच्छा अगले क्वेश्चन को देखिए। यहाँ पर देखिए ये 2 नंबर का सवाल था, ये हालांकि आपका 1 नंबर का क्वेश्चन था। इफ दिस वन देन x + 2y की वैल्यू क्या होगी। वैल्यू पुट करते हैं। देखिए आपको अगर आपको वैल्यू पुटिंग अच्छे से आती है, टेबल आपको अच्छे से याद है और सारे आप वैल्यूज ढंग से पुट करके कैलकुलेट कर पा रहे हैं, तो आपके ये सब सवाल बड़े आराम से हो जाएंगे। x इंटू कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2 होती है और प्लस y इंटू कॉस 0 की वैल्यू होती है 1, साइन 30 की वैल्यू 1/2 माइनस कॉट 45 की वैल्यू होती है 1 इक्वल टू 5 दिया गया। ठीक है, अच्छा अगले स्टेप में देखिए भाई, हालांकि ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, अगर आप पिछले के क्लासेस को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। मैं कह रहा हूँ कि यार यहाँ से मैंने देखिए इन तीनों का ले लिया एलसीएम और इसको मैं यहाँ भेज रहा हूँ, तो 5 + 1 हो गया और बाकी इन तीनों का एलसीएम देखिए 2 है, यहाँ पर कोई नहीं, यहाँ पर 1 है 2 है, एलसीएम आ गया 2, तो 2 है x हो गया। देखिए यहाँ पर 1 2 ज़ा 2, 2 इंटू वाई, तो ये इसका यहाँ पर हो जाएगा और प्लस है +2 इंटू 1, तो यहाँ पर आ गया 1। क्या आ रहा है भाई देखिए यहाँ पर, तो आ रहा है x + 2y + 1/2 इक्वल टू 6। ठीक है, तो x + 2y + 1 की वैल्यू, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 12 - 1, मतलब इसकी वैल्यू हो जाएगी 11। ये आपका आंसर इसका हो जाएगा। ये क्वेश्चन दिया गया है इवैल्यूएट दिस वन, तो बस हमें इसकी वैल्यू बस पुट करनी है। tan स्क्वायर 60 इट मीन्स कि tan 60 का स्क्वायर √3 का स्क्वायर किया अपॉन tan स्क्वायर 60 साइन स्क्वायर 60 मतलब साइन 60 का स्क्वायर और cos स्क्वायर 30 मतलब cos 30 का स्क्वायर किया, तो क्या हो जाएगा देखिएगा इधर √3 का स्क्वायर किया तो 3। चलिए बताइए ये एक्स स्क्वायर है प्लस एक्स स्क्वायर है, मतलब क्या है 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर नहीं आ जाएगा, तो 3/2 का स्क्वायर, तो मेरे पास आ गया 3/2 इंटू √3 का स्क्वायर किया 3 और 2 का स्क्वायर किया तो 4। मेरे पास तो इसकी वैल्यू आ रही है 2 2 ज़ार
4। अच्छा ये बताइए अब इसके बाद का स्टेप क्या है? 3 इंटू 2/3 ये कैंसिल हो गया, मेरे पास रिक्वायर्ड आंसर 2 हो गया। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप मुझे बताएँ, मैं और भी सेशंस लेकर के आऊँगा। फॉर दिस टाइम थैंक यू।